धन्यवाद। मैं प्रार्थना परमिशन मिली है मुझे अध्यक्ष इसलिए मैं उन्होंने प्रस्तावित किया हो उनका मैं आभार करता हूँ, क्योंकि मैं भी छटपटा गया था। एनीवे, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय विज्ञान मंच के अध्यक्ष गणमान्य प्रसिद्ध वक्ता जो है अपने कार्तिक मोहन जी एक अच्छे पत्रकार हैं, और मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी छुट्टी में बात हुई और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो हितवा पे जरूर छपवा देते हैं। और इसके बाद रवि जी मोर विद्वान हैं, मैं विजय शंकर जी। अब ज्ञानेश्वरी में एक बात है, व्यासाधिकांची उल्लेख राष्ट्रती जेथे साशंक तेथे भी एक रंक काय चावड़ी करी। मतलब यह है, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने गीता पर भाष्य लिखा है, फिर भी मेरे जैसा सामान्य आदमी हो लेकिन गीता पर श्रद्धा है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ भाष्य करूंगा। उसी प्रकार संविधान ये मेरा प्रेरणा स्थान, मेरी श्रद्धा है कि आज के माहौल में यदि आम आदमी को, जैसे कहा है एक गाना है, ये लड़ाई है दिए की और तूफान की, इस प्रकार से आम आदमी के लिए एक दिए के जैसा मेरे लिए संविधान का महत्व है। मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे विद्वान प्रोफेसर साहब ने कहा कि 70% संविधान जो है आज का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लाया होगा। ठीक है, होगा, है, लेकिन आज जो संविधान है उसमें जो भी कुछ है वो आम आदमी के लिए एक मार्गदर्शक है और दिया दिखाने जैसा है। अब समय का ध्यान रखते हुए मैं सिर्फ 2 पहलुओं पर बात करूंगा। वैसे तो कार्तिक जी ने संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो बताया, उन्होंने अपने बोर्ड साहब ने बोला कि ये गलत नरेटिव है कि इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, वो नहीं है, ये गलत नरेटिव है। उनका मकसद ओनली टू क्रिएट पॉलिटिकल अनार्की, ये भी बराबर है। और तीसरे साहब जो कि T20 में जैसे धुआंधार बैटिंग होती है, वैसे उन्होंने 15 मिनट में इतना कुछ कह दिया, और वो सही कह दिया है। उनका भी जो वो, मैं पहले टीचर था, अभी मैं इस फील्ड में हूँ। बच्चों के सामने सही में आज जो क्राइसिस ऑफ कल्चर है, जो क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो क्राइसिस ऑफ रिलीजियस जो वैल्यूज है, इटर्नल वैल्यूज है, ये सही बात है। अब मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सजग कर रहा हूँ 2 बातों पर। एक तो सेक्युलरिज्म, उन्होंने कहा ये जो नरेटिव है ये इतना घातक है कि कुछ लोग बोलेंगे अरे दिया जलाया उद्घाटन के लिए, ये क्या बात हो रही है, अरे राम जी का नाम लेते हैं, ये क्या बात हुई है। इस प्रकार से ये जो नरेटिव क्रिएट कर दिया जा रहा है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। वकील होने के नाते मैं भाषण देने के बजाय कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं, एक जजमेंट मैंने लाया है। देखिए, ये जजमेंट है संतोष कुमार एंड अदर्स वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कांग्रेस का जमाना था, सेक्युलरिज्म का कैफ इतना चल रहा था कि संस्कृत भाषा तुम अभ्यास करने लग रहे हो, ये क्या बात है। सरकार ने बोला नहीं, संस्कृत भाषा कितने लोग पढ़ते हैं, संस्कृत होना ही नहीं चाहिए, और संस्कृत रहा तो आगे भी पर्शियन लोग को भाषा पढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमिकल बोझ बढ़ेगा। ये इस प्रकार की गुलामी, इस प्रकार का संविधान का गलत इस्तेमाल नरेटिव उस समय में किया जाता था। तो मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा आप क्या कहते हैं ये मैं आपको पढ़ाता हूं, तब से आपको पता चलेगा कि मुझे क्या कहना है सेकुलरिज्म के बारे में। 2 शब्द में बोलूंगा, बाद में मैं दूसरा सोशल जस्टिस के बारे में कहूंगा। देखिए,
थोड़ा सा मैं पढ़ के बताऊं। वकील हूँ, कोर्ट में तो पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं आपके सामने, आप मेरे माँ बाप जैसे है ऐसा समझकर मैं आपको वो ग्रेड में पढ़ा देता हूँ। A professor of Cambridge University is deeply engrossed in his studies in his calm chamber. An educated English soldier enters the study room and accuses the professor of not sharing the trauma of war which he and many others like him are facing while fighting German. Professor calmly asks the young soldier for whom he is fighting. Quick comes the reply that it is to defend the country. The wise man wants to know what is that country to defend which he is prepared to shed his blood. The soldier replies, it is the territory and its people. On further questioning, the soldier says it is not only this but the culture of the country which he wants to defend. Professor quietly states that he is contributing to that culture. The soldier calms down and bows in respect to the professor and goes to defend with more vigor the cultural heritage of his country. The above shows the concern for culture evinced even by the Western. So far as we, the people of India, are concerned, we have always held in high esteem the cultural heritage of this ancient land. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। And to foretell our views, learning of Sanskrit is undoubtedly necessary. ये तो संस्कृत के बारे में था। मतलब कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। कल्चर का और सेक्युलरिज्म का कोई संबंध नहीं है। सेक्युलरिज्म के बारे में एक जजमेंट है, उसने कहा वी शुड नॉट बी इरिलीजियस। नॉन रिलीजियस ठीक है, स्टेट कैसा होना चाहिए, नॉन रिलीजियस होना चाहिए, बट इरिलीजियस नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म ये हमारा धरोहर की, हमारी संस्कृति यही सिखाती है हमको। लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हमने राम का नाम ले लिया। वे ऑफ लाइफ है हमारा कल्चर। तो गर्व से कहो हम हिंदू है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। गर्व से कहो हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है उसका सम्मान करेंगे। और यदि हम ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनिज्म अपनाना चाहते हैं तो हर बच्चे को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो यदि नागरिक है, अब ही इफ यू वांट्स टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कहते हैं हमारे मन में राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में ये शंका नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, ये मैं कहता हूं, यही जजमेंट पे। If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I would answer unhesitatingly, it is the Sanskrit language and literature and all that it contains. This is a magnificent inheritance. देखिए हमारे हेरिटेंस है ये। और आज जो हमारे सामने जो चैलेंज है, यही चैलेंज है। संविधान कभी नहीं कहता कि कल्चर को मत मानो। हमारे माननीय मोहन जी भागवत साहब जी बोलते हैं हम स्वतंत्र होना चाहिए, हमारा तंत्र जो है स्व होना चाहिए। ये गुलामी का प्रतीक है। और दुर्भाग्य से जो देश विभागक शक्तियां है वो इस प्रकार का नैरेटिव कर रहे हैं। तो आज सामने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि हर आदमी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, हमारा जो कल्चर है उसका हमने अभिमान करना चाहिए। हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बहुत कुछ प्रयास किया, अभी थोड़ा सा कम हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किताबों में राम का फोटो है, चित्र है, कृष्ण जी का चित्र है, बौद्ध का चित्र है, महावीर जी का चित्र है। क्या होना चाहिए? और मैं जिस लेडी के बारे में मैं कह रहा हूं वो टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटर थी। उसने कहा कि हाँ ये हो ही नहीं सकता। बोली देखो केस में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा बयान दिया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैं जब उन्होंने कुछ अपशब्द लिखे थे, मैं उनके खिलाफ गया था
उन्होंने कहा मिस्टर काड़े हैज ब्रॉट ए फेक बुक। ऐसा नरेटिव कर रहे हैं ये लोग। तो मित्रों, संविधान में आज जो खतरा है हमारे सामने, वो जो सेक्युलरिज्म का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको हमने जानना चाहिए। और गर्व से हम जो भारतीय है, गर्व से हमने हमारे संस्कृति का पालन करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। और कुंकू टिकली का आवाज हो रहा है इस देश में, हिजाब के बारे में कोई नहीं बोलता। कारण क्या है इसका कारण सर ने बोला वैसा गूगल में नो नैरेटिव गलत आ है। ये बात हो गई सेक्युलरिज्म की। अब दूसरी मैं बात करता हूं, वो है सोशल जस्टिस। मित्रों, मैं आशावादी, जब से मोदी जी का सरकार आई है तब से कई लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस मालूम हो रहा है। कौन सी गवर्नमेंट थी जिन्होंने लोगों को घर देने का सपना लिखा और पूरा किया? कौन सी गवर्नमेंट थी जिन्होंने किसानों को सामाजिक आई वोट टू कंट्री, आई वोट टू सोसाइटी, ये फीलिंग रखकर 2,000 रुपए दे दिए? कौन सी गवर्नमेंट थी जिन्होंने भ्रष्टाचार कम करने के लिए जनधन योजना खड़ी की? देखिए, मोदी जी से जब से आए, ये जो सोशल जस्टिस जो है, संविधान का आत्मा है, ये सोशल जस्टिस हमको मिलना चाहिए। लेकिन ये पर्याप्त नहीं हो रहा है। हमको ये सोशल जस्टिस की जो हमारी मांग है वो आगे और बढ़ना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए? इसलिए अवेकनिंग होना चाहिए, पब्लिक को मालूम होना चाहिए। मैं अब सब लोग विदर्भ के, मैं थोड़ा सा सोशल जस्टिस के बारे में कितना जरूरत है अपनी सोशल जस्टिस की, ये मैं आपको आंकड़े वाले से बताता हूँ। अब वकील होने के नाते मैं हमेशा के लिए मेरी लड़ाई सोशल जस्टिस के लिए रही है। मैं लड़ते रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा। आम आदमी को सोशल जस्टिस मिलाना है तो मेरे जैसा एक सामान्य वकील सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ही द्वारा लड़ सकता हूं, और मैं लड़ रहा हूं दिल्ली से लेकर नागपुर के हाईकोर्ट तक। इसी कारण एक आदमी जैसा एक है ना, एक उसमें क्रांति कोई पिक्चर है ना कि एक मच्छर तो को यहाँ बुला देता है। मैं दूसरा बोलता हूं, एक आम आदमी, एक सामान्य वकील नींद हराम कर देता है सब यात्रा की। किसके बारे में? क्यों? संविधान से। मैंने विदर्भ की जनता की ओर से, मैं 10 साल से हमारा जो इरिगेशन की जो लड़ाई वो चल रही है। पहले तो सरकार ने हमको बोला तुम लायक ही नहीं है, तुम कौन पूछते होते वाले हमको, ये टेनेबल ही नहीं है। तो कोर्ट ने कहा ये सब बात जाने दो, क्या चल रहा है। मैंने उनको एक ही डिमांड किया था कि इरिगेशन का टाइम बाउंड प्रोग्राम दो और क्या चल रहा है। उसके लिए मेरे को पहली केस करना पड़ा, अब दूसरी केस हो रही है। मैंने बोला कि मॉनिटर द कमिटी बाय हाई कोर्ट। क्यों? थोड़ा सा बात करता हूं, सोशल जस्टिस अपने को कितनी जरूरी है, क्या करना है। देखिए सरकार कैसे हाँक रही है, कितना गलत बोल रही है। अभी केस चल रही है, सरकार ने एफिडेविट दिया है। क्या जी, कैसे दिया है एफिडेविट? आज सरकार के कहने से 6,51,680 हेक्टेयर जमीन इरिगेशन लायक है। 18 साल तक, 2018 तक 1,81,601 हेक्टेयर जमीन उन्होंने इरिगेटेड किया। कितने साल में? 10-12 साल में। अब एफिडेविट बोल रही है सरकार, एफिडेविट क्या दे रही है? ये 2 साल में हम रिमेनिंग जो है 4,70,079 हेक्टेयर जमीन इरिगेशन में लाई। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की मेरे को फायदा हुआ, मैं अब उनको पकड़ में लाऊंगा। मैं बोलूंगा ये बताओ किस प्रकार से, जब 18 साल में तुम 1.5 लाख भी नहीं कर सकते हो, कोर्ट पूछेगा? आम आदमी की जो कैफियत है वो संविधान के द्वारा ही मेरे जैसे एक सामान्य वकील ने सरकार के कोर्ट के सामने लाया है। इसके बाद में दूसरी चीज क्या है ये मैं बताता हूं।
ये तो कौन सा है, 3 प्रकार के अपने यहाँ डैम है। ये डैम जिस पर काम चल रहा है सब सैंक्शन मिला है। ऐसे कई डैम हैं जिस पर अभी सैंक्शन ही नहीं हुआ, 25 साल हुए, काम तो छोड़ दो, सैंक्शन ही नहीं हुआ है। वो कितनी लैंड है, वो लैंड 4,52,429 4,52,000 हेक्टेयर जमीन, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ होगा ही। ये किसके कारण, संविधान के कारण। मैं क्यों प्रेरित हुआ, सोशल जस्टिस के कारण। मित्रों, संविधान को यदि सही अर्थ देना है तो हमारे जैसे लोग विचारवंत है, उन्होंने तो चर्चा करना ही चाहिए, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जरूरी है। संवैधानिक मूल्य को जगाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्यों का अवेकनिंग करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं किरकोरी जी का बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने, उनको बात पट गई, मेरी बात मैंने रखा, उनको बात पट गई, उन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया। तो देखिए, सोशल जस्टिस मोदी जी ला रहे हैं, पहले से बहुत मिल रहा है, लेकिन संविधान की लड़ाई तब तक चलेगी जब तक आम आदमी को सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने सबने सजग होना चाहिए। एक सोशल जस्टिस का मैं एक ये उदाहरण दे रहा हूँ, सिंपल। अब दूसरा उदाहरण देकर मैं मेरे शब्दों को विराम दूंगा। अब देखो, फॉक्सकॉन की बात हो रही है। क्या है फॉक्सकॉन, क्या कहता है फॉक्सकॉन? 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे तब 1 लाख रोजगार तैयार हो जाएगा। मतलब 1 करोड़ के एक आदमी को मिलेगा रोजगार, और उससे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ किसके पास जाएंगे, कोई अंबानी धीरे। हमारा संविधान क्या कहते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। यही करना है। तो मैं बोलूंगा कि 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो मेरे विदर्भ की 10 लाख, मैंने बोल रहा हूं, सरकार बोल रहा है, 10 लाख हेक्टेयर जमीन इरिगेशन में आएंगी। 1 हेक्टेयर जमीन में 4 लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब 1 लाख करोड़ से 40 लाख रोजगार क्रिएट हो जाएगा। क्या ये सोशलिस्टिक पैटर्न नहीं रहेगा? और ये लड़ाई लड़ने के लिए अपने को सोशल जस्टिस की भावना सबने जगाना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए मेरे जैसा आदमी सोशल जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक लड़ रहा। तो कहने का अर्थ यह है कि आज भी हमें संविधान और हिंदुत्व कोई फर्क नहीं है, संविधान और भारतीयत्व कोई फर्क नहीं है। फर्क यह है, आज हमको, हमारा ये चैलेंज है कि जो हमारे अपोजिशन के लोग जो है, जो गलत फहमी कर रहे हैं, उनको दम खम से पैदा करना है। हाँ, भारतीयत्व का मतलब ही हमारा कल्चर है। अब ये बताओ, गाढवाला एकनाथांनी पाणी मारलं होतं, मतलब एकनाथ जी काशी से लेकर कहा जा रहे थे, रामेश्वर पानी डालने के लिए। धूप थी, एक गधा तड़फड़ कर रहा था, उसने वो सब पानी उसके मुंह में डाल दिया। ये बताओ, इससे और क्या हो सकता है? ये कितना ह्यूमैनिटी है, ये कितना फ्रैटर्निटी है, क्या बोलने की जरूरत नहीं है हमको। लेकिन हम इसको, उन्होंने सर ने जो बोला कि इंडिविजुअली पड़ता है, इस ग्रुप में हमको नहीं पड़ता है। इसलिए मित्रों, समय के कमी के कारण मैं इतना ही कहता हूँ कि आज जो भी हमारा संविधान है, उसमें से जो सोशल जस्टिस है, जो फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, ये जो है, ये हमारी वैल्यू है, इसका जन जागरण करना चाहिए। और जगह जगह में ये जो गलत नैरेटिव है, यही हमारे सामने आह्वान है। ये गलत नैरेटिव जो है, उसको परास्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरे जैसे छोटे आदमी को अध्यक्ष पद दिया, ये मेरा बहुत ही सम्मान है। वैसे मेरी कोई लायकी नहीं है इसके बारे में, फिर भी अपने विचार मंच के लोगों का प्रेम, इसलिए उन्होंने मेरे को ये संदेश दी। मैं उनका आयोजक का आभार मानता हूँ और मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।